बहुत वर्ष हुए हमने भाग्य से एक सौदा किया था और अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आया है। पूरी तौर पर या जितनी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक। जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यह एक ऐसा क्षण है जो कि इतिहास में कम ही आता है, जबकि हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में पग धरते हैं, जबकि एक युग का अंत होता है, जबकि राष्ट्र की चिरदलित आत्मा उद्धार प्राप्त करती है। यह उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। इतिहास के उषा काल में भारत ने अपनी अनंत खोज आरंभ की। दुर्गम सदियां उसके उद्योग, उसके विशाल सफलता और उसकी असफलताओं से भरी मिलेंगी। चाहे अच्छे दिन आए हों चाहे बुरे, उसने इस खोज को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, न उन आदर्शों को ही भुलाया जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं और भारत अपने आप को फिर पहचानता है। जिस कीर्ति पर हम आज आनंद मना रहे हैं, वह और भी बड़ी कीर्ति आने वाली विजयों की दिशा में केवल एक पग भर है और आगे के लिए अवसर देने वाली है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हम में काफ़ी साहस और काफ़ी बुद्धि है? स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। वह जिम्मेदारी इस सभा पर है जो कि भारत के संपूर्ण सत्ताधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण सत्ताधारी सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएं सहन की है और हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हुए हैं। इनमें से कुछ पीड़ाएं अब भी चल रही हैं, फिर भी अतीत समाप्त हो चुका है और अब भविष्य ही हमारा आह्वान कर रहा है। यह भविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है, जिससे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को जो हमने इतनी बार की हैं और उसे जो आज कर रहे हैं पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू हैं और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है, जिससे कि हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न भारत के लिए हैं, लेकिन ये संसार के लिए भी हैं, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि कोई भी बिल्कुल अलग होकर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। शांति के लिए कहा गया है कि वह अविभाज्य है। स्वतंत्रता भी ऐसी ही है और अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस एक संसार में जिसका कि अलग अलग टुकड़ों में अब विभाजन संभव नहीं, संकट भी ऐसा ही है। भारत के लोगों से जिनके हम प्रतिनिधि हैं, हम अनुरोध करते हैं कि विश्वास और निश्चय के साथ में हमारा साथ दें। यह क्षुद्र और विनाशक आलोचना का समय नहीं है, असद्भावना या दूसरों पर आरोप का भी समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का निर्माण करना है, जिसमें कि उसकी संतान रह सके। जय हिंद। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को पंडित नेहरू ने यह ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का अर्थ होता है नियति से साक्षात्कार। उस रात जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हुआ था, पूरी दुनिया इस नज़ारे को देख रही थी। देखकर ये भी कह रही थी कि ये मुल्क बहुत ज़्यादा वक्त तक आज़ाद नहीं रह पाएगा। इसी गफलत में फिरंगी भी थे, मगर उनको क्या पता था कि ये केवल एक मुल्क नहीं, एक सभ्यता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर हर महीने उत्सव होता है। यहाँ पर धरती, अंबर, पेड़ पौधे सभी को पूजा जाता है। उस रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उससे मानो देशवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। नेहरू ने जब ये भाषण पढ़ा तो एक खामोशी छा गई। लोगों में एक ऊर्जा का संचालन हुआ। खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू गिर रहे थे। नेहरू के इस भाषण ने जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी।
बंटवारे के बाद देश के हालात नाजुक थे। दंगों की आग में देश जल रहा था, भुखमरी भी थी। मानो वो वक्त ऐसा था कि आपके सामने पहाड़ पार करना हो, मगर आपके पास ना तो रस्सी है, न जूते हैं और ना ही कोई और साधन, लेकिन आपको पहाड़ पार करना ही है। भारत के सामने एक तरफ खुशी थी आज़ादी की, तो दूसरी तरफ चुनौती थी देश के हालात सुधारने की। भारत आज आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पूरा देश तिरंगे से पाट दिया गया है। जहाँ भी देखो सिर्फ केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारे शूरवीरों का बलिदान है। इसके लिए हमारी सरहदों में खड़े वो योद्धा हैं। सिर झुकाकर चलना, काले कानूनों के सामने घुटने टेकना और आवाज़ उठाने पर सिर कलम करने जैसी सज़ा मिलने का दंश झेल रही घुटन भरी जिंदगी से अचानक निजात मिल गई थी। 14 अगस्त की रात 12 बजे ही लोगों को नेहरू के भाषण से पता चल गया था कि अब देश आज़ाद हो गया है। लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं, बेखौफ और बेधड़क सड़कों पर निकल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, नाच गा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब पहली बार सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूट गई थीं। भारत को अंग्रेजों की बरसों की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। वहीं देश भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। जान की बाजी लगाकर सीने पर गोलियां खाने वालों को कृतज्ञता जताने का वो दिन आखिर आ ही गया था। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त साल 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। हर कोई इस नई सुबह की नई ताजगी को महसूस कर पा रहा था, जब अंग्रेज अपने काले कानून का झोला उठाकर और देश को तोड़ने की मंशा पूरी करके यहाँ से लौट गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाईं, कई बार जेल गए। वहीं दूसरी ओर गरम दल के नेता भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विपिन चंद्र सान्याल जैसे सैकड़ों हजारों आज़ादी के मतवालों का बलिदान देश के काम आ रहा था। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने विदेशों में जाकर लड़ाई लड़ी थी। तब जाकर अंग्रेज हमारा देश छोड़ने पर मजबूर हुए थे। कौटिल्य बलरामपुर आज के दिन उन सभी शहीदों को नमन कर रहा है, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कौटिल्य बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे फन फैक्ट ये है कि कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंकटेस्टीन भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उन्हें भी हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।